वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रेजोनेंस इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है एक सीरीज एलसीआर सर्किट और उसमें करंट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सो देखिए, एक सीरीज एलसीआर सर्किट में आपका रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और आपका एक कैपेसिटर, और इसको आप एक पावर सप्लाई दे देते हैं, एसी पावर सप्लाई, ओके, जो कि है आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपने पावर सप्लाई दे दिया और इसमें जो करंट हमें मिलता है वो मिलता है ई नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ओके। और यही आर स्क्वायर ये आपका कहलाता है Z, जिसको हम इंपीडेंस कहते हैं, एक्सएल का होल स्क्वायर। नाउ रेजोनेंस क्या है? देखो, रेजोनेंस वो कंडीशन है जिसमें इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करे। तो हमें वो कंडीशन पता करना है या वो सिचुएशन लाना है जब इस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए, और जब वो हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि नाउ द सर्किट इज एट रेजोनेंस। वो फेनोमेना आपका रेजोनेंस कहलाता है जब इस सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाए। अब करंट तो ये है आपका, ये मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस कौन है? इस सर्किट का रेजिस्टेंस है Z, ठीक है। सो हमें करना है करंट को मैक्सिमम। करंट को मैक्सिमम होने के लिए रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कौन है? ये है, ये मिनिमम होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, करंट अगर आपको बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही उसको कंट्रोल करता है। तो रेजिस्टेंस अगर मिनिमम हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है रेजिस्टेंस, ये मिनिमम कब होगा? अब देखिए, अगर इस फैक्टर को हम ध्यान से देखें तो ये मिनिमम होने के लिए अगर ये दोनों फैक्टर इक्वल हो जाए, एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाए, तो ये पूरा फैक्टर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाए तो सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है Z, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। सो फॉर Z टू बी मिनिमम, Z को अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम हो जाए तो उसके लिए XC शुड बी इक्वल टू XL, ये आपका होना पड़ेगा। जैसे ये इक्वल होगा, इक्वल माइनस इक्वल जीरो, ये पार्ट खत्म, ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सो XC इक्वल टू XL होना चाहिए। अब XC कितने के बराबर है? XC है 1 बाई ओमेगा C। XL कितने के बराबर है? XL है ओमेगा L। तो यहां से हमें ओमेगा कितना मिल गया, या ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया? देखिए, ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1 बाई LC, ठीक है। सो ये इक्वल थे, इनको जस्ट एक साथ ले आए तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 बाई LC, या ओमेगा हो गया 1 बाई रूट LC, ठीक। तो आपका अगर आप Z को मिनिमम चाहते हैं तो ये इक्वल होना पड़ेगा, और जैसे ही आप इनको इक्वल करते हैं आपको इतना एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक। अगर यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं, क्योंकि हमारा ओमेगा मिल गया 1 बाय रूट LC, ध्यान दीजिएगा, ये हमें कब मिला? जब हमने इसको मिनिमम किया, तब हमने इसको इक्वेट लिया और हमें ये मिल जाता है। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई न्यू, ठीक है, 2 पाई न्यू लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो हो गया 1 बाई रूट LC, या इसे न्यू को कितना लिख सकता हूं? न्यू हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। अब क्योंकि ये स्पेशल केस है, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होने वाला है, इसीलिए हम इसको ऐसे नॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो क्या हुआ इस फ्रीक्वेंसी पे? इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाए तो सप्लाई इस फ्रीक्वेंसी पे करना है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है किस पे डिपेंड करती है? देखिए, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यूज है, L और C। L और C वो कंपोनेंट्स हैं जो हम लगा रहे हैं, ये सर्किट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्किट हम लगा रहे हैं, कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, तो L और C को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम L और C को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये फैक्टर भी आपको मिल सकता है,
ठीक। सो अगर आपका जो सप्लाई है ये इस वैल्यू पे हो तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये कंडीशन कहलाता है आपका रेजोनेंस। और ये फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम हो गया एलसीआर सर्किट में, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट रहता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, या सिंपली हम ओमेगा से भी याद कर सकते हैं, ओमेगा हो जाता है 1/रूट LC। लास्टली रेजोनेंस पे क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस आपका। सो रेजोनेंस हमने अचीव कर लिया, ठीक है, वी हैव अचीव रेजोनेंस, और हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया, ठीक। उस पे फिर आगे हम और क्या चीजें देख सकते हैं। सो एट रेजोनेंस देखते हैं, एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस आपने क्या बोला कि XC शुड बी इक्वल टू XL, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आ जाता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, या ओमेगा हो जाता है 1/रूट LC। ये सब रेजोनेंस पे है। तो Z आपका कितना हो जाएगा, Z होता है R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। सो जैसे ही रेजोनेंस हुआ ये दोनों फैक्टर इक्वल हो गए। ध्यान दीजिएगा, अब हम रेजोनेंस अचीव कर चुके हैं। अब रेजोनेंस अचीव करने के बाद हमें क्या मिलता है वो हम देख रहे हैं। ओके, अभी तक हम देख रहे थे कि रेजोनेंस अचीव कब होगा, तो वो इस पे होगा, और उसी से हमें रिजल्ट मिल गया था। ये एक बार हम अचीव कर लेते हैं, अब हम देख रहे हैं कि अचीव करने के बाद हम क्या चीज पा रहे हैं। तो आपने रेजोनेंस अचीव कर लिया, करंट मैक्सिमम हो गया है सर्किट में। ओके, तो XC शुड बी इक्वल टू XL। तो Z हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही XC इक्वल टू XL हुआ ये फैक्टर हो गया 0, और Z हो गया आपका अंडर रूट R², या सिंपली R। तो Z आपका R के बराबर हो गया, मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस R के बराबर हो गया। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक सीरीज LCR सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो गया। प्योरली रेजिस्टिव, एक सीरीज LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इंपीडेंस या रेजिस्टेंस कितना, R के बराबर। इसी चीज को एक और तरीके से हम देख सकते हैं, जो मैं यहां कह रहा हूं कि एक सीरीज LCR आपका कैसे रेजिस्टिव में कन्वर्ट हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ये हमें अचीव हो रहा है या नहीं। इससे पहले के वीडियो में मैंने पावर फैक्टर के बारे में बात किया था। देखिए पावर फैक्टर कितना है, cos phi, जो कि होता है R/Z, ठीक है। पावर फैक्टर cos phi कितना, R/Z। जैसे रेजोनेंस आया Z इक्वल टू R होता है। अगर Z इक्वल टू R होता है तो पावर फैक्टर cos phi कितना हो जाएगा, R/R, दैट इज 1, ठीक है, cos phi हो गया 1। तो ये भी एक सेपरेट में एक क्वेश्चन बनता है कि रेजोनेंस के समय पावर फैक्टर कितना है। तो रेजोनेंस के समय पावर फैक्टर है 1। ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर पूरा का पूरा cos phi है, वो हो गया 1, पर phi कितना है। अब cos phi 1, तो phi कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। phi आपका क्या है, 0 डिग्री। अब phi क्या था आपका, phi था करंट और EMF के बीच का फेज। देखिए EMF तो पहले से है, इसमें हमें करंट कितना मिला था, इसमें हमें करंट मिला था I0 साइन ओमेगा टी प्लस phi। तो अब आप कंपेयर कीजिए, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस phi, ठीक है, ओमेगा टी प्लस phi। सो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, phi का। सो व्हाट इज phi, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है phi। और जैसे रेजोनेंस हुआ phi कितना मिल गया, 0। इसका मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। और ये कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, यह आपने कहां देखा है, यह आपने देखा है एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और EMF में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। सो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि रेजोनेंस के समय एक सीरीज LCR सर्किट आपका एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।